नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। अजब देश की गजब कहानी है। कभी दफ्तरों से फाइल गायब हो जाती है, तो कभी जिंदा मुर्दा हो जाता है, तो कभी मुर्दा जिंदा हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो भैया गजब हो गया, कमाल हो गया। योगी राज का 100 दिन बेमिसाल हो गया। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा हुआ क्या कि हम गजब, कमाल और बेमिसाल की बात कर रहे हैं। तो कान खोल के सुन लीजिए और चौकन्ना हो जाइए, सावधान हो जाइए। अपने आसपास के मकानों को गौर से देख लीजिए, अपने आस पड़ोस के मकानों पर निशान लगा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी मकान गायब हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके मकान के जगह कोई आलीशान महल बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी मकान चोरी हो जाए। दरअसल योगी राज में एक सरकारी स्कूल अपने स्थान से गायब हो गया है। जब छुट्टी के बाद मास्टर साहब आए तो देखकर भौचक रह गए और मन ही मन गदगद भी हो गए, खुश भी हो गए कि सरकारी खंडहर बिल्डिंग की जगह पे आलीशान बंगला बन गया है। स्कूल का नक्शा ही बदल गया है, जैसे अंदर घुसे सारा सपना चूर चूर हो गया। क्योंकि अंदर से जवाब सुनने को मिला कि साहब, ये आपका वाला सरकारी स्कूल नहीं है, बल्कि यह नक्शा बदल गया है। यहाँ पे कुछ और स्कूल चलता है, यानी प्राइवेट स्कूल चलता है। दरअसल 135 साल पुराना सरकारी स्कूल सेंटिनियर स्कूल यानी कैसरबाग, छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते ही वहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल बन गया और सरकारी स्कूल रोड पर शिफ्ट कर दिया गया। अब सरकारी स्कूल के टीचर रोड पर ही बैठकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आप सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल और उनके बाकी टीचरों की कहानी है। और बाकी टीचर जब अंदर जाते हैं तो उनको यह कह दिया जाता है कि अब यहाँ कोई स्कूल नहीं है, यानी सरकारी स्कूल नहीं है। जो स्कूल आपको दिखाई दे रहा है वो प्राइवेट स्कूल है। अब हेडमास्टर साहब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सोचने लगते हैं। अब हेडमास्टर साहब राजीव जी की ही जुबानी आप सुनिए कि उनके ज़हन में क्या चल रहा है। डीआरएस ऑफिस से कार्यवाहक प्रधानाचार्य का प्रभार मिला है, मतलब हमारे हस्ताक्षर प्रमाणित है। और उसके बाद दोबारा हमारे चेयरमैन साहब ने वरिष्ठता क्रम के अनुसार छुट्टियों के बाद हम लोगों ने आके देखा तो यहाँ पर एक नया स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है जिसका नाम है मेथोडिस्ट चर्च स्कूल। हम नहीं जानते ये कौन सा स्कूल है। हमारा जो स्कूल था मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, वर्षों पुराना, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया है। और हमसे कह रहे हैं कि ये जो हमारी प्लेग्राउंड है इस पर टीन शेड डाल दिया, किस पर चलाइए। दरअसल इस वीडियो को मनोज काका ने अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया था। लखनऊ लिखा है कि 135 साल पुराना सरकारी स्कूल सेंटिनियर स्कूल कैसरबाग, छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते ही वहां पर प्राइवेट स्कूल बन गया। सरकारी अध्यापक बच्चों को सड़क पर बैठाकर शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जब योगी आदित्यनाथ के सरकार में सरकारी स्कूल तक पर कब्जा हो गया तो यूपी में कानून का राज कहाँ है, कानून व्यवस्था ठीक कहाँ है। तो खैर ये पहली कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, अनगिनत खबरें भी हैं। तो चलिए हम एक दो चीज़ों के बारे में आपको बता दें। हमारे देश में सरकारी संपत्ति चोरी होना कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में जिंदा को मुर्दा बना देना और मुर्दा को जिंदा घोषित कर देना कोई नई बात और अजूबा बात भी नहीं है। झारखंड में तालाब चोरी हो गए, कुआं गायब हो गए। अब सोचिए, सरकारी आंकड़े मेल ही नहीं कर पाए और चोरी में कुआं और तालाब गायब हो जाते हैं और चोरी हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे देश में एक मूवी भी बनी है, वेल्डन अप्पा। अगर आपको इन सब कहानियों पे मजाक लगे या थोड़ा हंसने का दिल करे तो आप मूवी जरूर देख लीजिएगा। आपको हमारे देश की सरकारी सिस्टम समझ आ जाएगी कि हमारे देश की सरकारी सिस्टम कैसे कार्य करती है, कैसे फाइलें गायब हो जाती है, कैसे कुएं गायब हो जाते हैं, तालाब गायब हो जाते हैं, सरकारी बिल्डिंगें गायब हो जाती है। ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। दरअसल उस वेल्डन अप्पा बोमन ईरानी की मूवी है। उसमें एक बावरी के लिए वो सरकारी दफ्तर का चक्कर काटते हैं और बावरी अप्रूवल भी हो जाता है, यानी बावरी बनाने का निर्देश भी दे दिया जाता है। उसके बाद जब बावरी फाइलों में बन जाता है, सरकारी दफ्तरों में बन जाती है, लेकिन उनके जगह पे, उनके ज़मीन में वो बावरी गायब होती है। वो थाने पहुंच जाते हैं, उनकी बेटी और वो दोनों, और जाके एफआईआर दर्ज कराते हैं कि हमारी बावरी चोरी हो गई है। बावरी मतलब कुआं चोरी हो गया है। ये कहानी है एक मूवी की, लेकिन इससे इतर आपको हकीकत में भी ऐसी अनगिनत कहानियाँ मिलेगी। उत्तर प्रदेश की कहानी थी, यानी सरकारी स्कूल के पास से
प्राइवेट स्कूल निकलता है, यानी सरकारी स्कूल गायब, प्राइवेट स्कूल वहाँ पे मौजूद है और टीचर सड़क पे ही बैठकर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो खैर बने रहिए आप हमारे साथ, ऐसी ही खबरें आप तक हम लाते रहेंगे।